वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आकिब सिकंदर। आज एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इफ़ स्टेटमेंट की मदद से जो है ना, इफ़ एल्स या इफ़ स्टेटमेंट की मदद से आपने एक क्वेश्चन को हल करना है जिसमें यूज़र से हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले से टाइप करके रख लिया ताकि मैं आपको इसका एक रिव्यू करवाता हूँ। इसके बाद मैं सीधा जाऊँगा कंपाइलर में और वहाँ पे जाके इसको बाकायदा हम रन करके देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया था, आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने लगा हूँ। तो चले पहले तो हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाली ये वर्ड वाली शीट के अंदर ताकि हम अपने क्वेश्चन को देख सकें। फिर इसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा कंपाइलर पे। ठीक है, ताकि हम प्रॉपर जो है वो इस क्वेश्चन को हल कर सकें। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट एंड परफॉर्म द यूज़र सेलेक्टेड अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, ये हमारा जो है वो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है जिसको हमने करना है हल। ठीक है, तो अब मैं इसको लेके जाऊंगा। यहाँ पे देखें, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूँ। वहाँ पे शायद मुमकिन ना हो। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std, ये आपने सेम टू सेम रखना है। इंट मेन के बाद आपका आगे चले फंक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैं ज़रा जूम करके भी आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो हमने करेक्टर लेना है ना, मतलब करेक्टर हमारा प्लस का है, माइनस का है, जो भी है, जो हमने वो हम यूज़र से लेंगे। तो हम उसके लिए एक डेटा टाइप ले रहे हैं इनपुट के नाम से। चार के नाम से डेटा टाइप है और उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हम अपना वो जो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट या डिवीजन वाला लेंगे उसको हम ले रहे हैं इनपुट। उस चीज़ का नाम हम इनपुट दे रहे हैं। और यहाँ पे जो इनपुट को जब हम सी इन करवाएंगे यानी यूज़र से लेंगे तो वहाँ पर हम प्लस माइनस ये वो देंगे। ठीक है, आगे हम इसके लिए लेते हैं 2 नंबर। तो सबसे पहले मैं नंबर 1 जो है वो भी यूज़र से लूँगा, इसलिए जो जो चीज़ें हम यूज़र से लेते हैं वहाँ पर हम सी इन लिखते हैं। तो सी आउट, ये जो पहले लिखा हुआ है पहले स्टेटमेंट जो है, इसका मतलब ये है प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नंबर। ये आउटपुट है स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पे यह रन होने के बाद हमें नज़र आएगी। सी एन में नंबर 1 लेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर हम नंबर 2 लेंगे। इसके बाद नो प्लीज़ चूज़ एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर हम चूज़ करेंगे, उसके लिए हमने सी इन का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखें, जब भी आप इस तरह से कोई ऑपरेटर लेते हैं तो आप इसके लिए सी इन लिखते हैं। ठीक है, यूज़र से जो लेते हैं। ठीक है, सी इन किया और यहाँ पर इनपुट की जगह पर हम वहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये देखें जी, सी इनपुट की जगह पे। फिर हम इसका कंपैरिजन करवाएंगे कि अगर हमारा इनपुट वो इनपुट जो हमने यूज़र से अभी लिया था, प्लस है माइनस है जो कुछ भी है, अगर वो इस चीज़ के इक्वल है यानी कि वो है डिव वाला, तो फिर रिज़ल्ट क्या होना चाहिए? फिर ये होना चाहिए कि नंबर 1 डिवाइड होना चाहिए नंबर 2 पर। नंबर 1 नंबर 2 पे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है? फिर नीचे चले गए एल्स इफ। ठीक है, अगर आप सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट करना चाहते हैं तो इफ़ स्टेटमेंट में पहले ये होगा, फिर आगे आप एल्स को छोड़ दें, इफ़ स्टेटमेंट में ये कर ले। जब इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट की अगर बात करें तो उसमें उसका फार्मूलेशन यही होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप बेसिक है, अगर आप इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है तो आप फिर इस तरह से करें, एल्स ना लगाएं। यहाँ पे लिखे इफ़ इनपुट इज़ इक्वल टू डिव, आगे कर दें ये सी आउट। ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत फिर आपको नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर अगर हम थोड़े से एडवांस चले जाते हैं इफ़ एल्स के अंदर, ठीक है, इफ़ एल्स के अंदर चलते हैं तो ये एल्स लगाते हैं, ELSE। ये अगर आप नहीं लगाएंगे ना ये वाला एल्स, तो ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इफ़ दूसरा आगे कर लें। ठीक है, इफ़ इनपुट इज़ इक्वल टू स्टैरिक, फिर आगे अगर स्टैरिक वहाँ से हमें मिलता है तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर प्लस मिलता है हमें ऑपरेटर यानी इनपुट के ज़रिए से जो चीज़ हमें मिलेगी वो वाला फंक्शन इधर परफॉर्म होगा। तो चलें, ये आप देखते जाएं, हैश इंक्लूड आगे जो जो गलतियाँ होंगी इसको हम वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, मैं इसको ज़रा करता हूँ रन। यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा जो मिस्टेक वो शो हो रही हैं। ठीक है, तो मैं 1 बाई 1 लेके चलता हूँ। यहाँ अंदर मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि इसका क्या मतलब है, इंट का क्या मतलब है, नंबर 1 का क्या मतलब है। यहाँ पे जो गलती
23 है, तो इसके अंदर ये देखें ये डबल लगा हुआ है, इसको सिंगल होना चाहिए। ये सिंगल डबल को हमने सिंगल कर दिया। ठीक है, फिर इसको रन करता हूँ, देखता हूँ ये वाला मसला हमारा हल होता है कि नहीं। नहीं जी, अभी कह रहा है 23 के अंदर अभी भी है कोई मसला। ठीक है, फिर हम गए 23 के अंदर, और क्या मसला था, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चीज़ रहती थी। ठीक है, ये देखें मैंने 1 को मिस किया वहाँ पे, तो ये चीज़ ख़त्म हुई। फिर मैं आगे चला गया। ठीक है, ठीक है, इसको नहीं करते हम, इसको करते हैं यहाँ पे, और इसको भी करते हैं सेट यहाँ तक। ठीक है, इसी तरह से फिर नेक्स्ट पे भी देखें, ये आपने मिस्टेक ये आप इसलिए मैंने की ताकि आपको रिमेंबर रहे। 1-2 मिस्टेक्स और भी हैं ताकि जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, इफ एल्स का मैंने आपको पहले बता दिया है। तो यहाँ पे देखें जी, सब्सट्रैक्ट के साथ भी यही चीज़ लगी हुई है। इसको भी मैंने किया ख़त्म, नहीं सॉरी, इसको ख़त्म हमने नहीं करना, क्योंकि हमने सिर्फ ख़त्म करना जब इफ इन स्टेटमेंट के अंदर हो तब इसको ख़त्म करना, वरना नहीं। ठीक है, सिंगल कोटेशन के अंदर आए, डबल के अंदर ना आए। ये भी सिंगल के अंदर आ गया, ये भी सिंगल के अंदर आ गया। ठीक है, और ये भी सिंगल के अंदर आ गया, ये डबल के अंदर है, इसको भी हम सिंगल में कर देते हैं डिव वाले को। ठीक है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपने बिल्कुल नहीं करनी। ये एक तरह की छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ये। अब देखते हैं ये हमारा आउटपुट आता है या नहीं आता। आउटपुट अब भी नहीं आया, दोबारा चलते हैं मेन के अंदर और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या गलती थी। 1 मिनट कोड पे आता हूँ कि किस कोड पे गलती थी। 12 नंबर पे गलती थी। ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ 12 नंबर पे। यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे एक तो ये दिया हुआ है थोड़े से फासले पे है, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसका फासला ज़्यादा है, और साथ में ये कैपिटल सी है, इसको संभाल में रखते हैं। इस सी को भी छोटा करते हैं। ये देखें कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था सीन, तो इसको ज़रा छोटा कर दिया हमने। चलें, ये मिस्टेक जो नज़र आ रही हैं उनको तो सेट किया जा सकता है ना। और क्या था, यहाँ सी इनपुट के अंदर भी मसला है, इसको भी मैं हल कर देता हूँ, सी को भी सवाल कर देता हूँ। अब चेक करता हूँ, अब कहता है कि कौन सी लाइन पे मसला है। 50, 52, 57 पे भी मसला आ रहा है, उनको ठीक करें जी। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो छोटे छोटे मसले थे वो हो चुके हैं ख़त्म। अब मैं नीचे जा रहा हूँ 50 पे, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन बहुत छोटी है, तो चेक किया जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या मसले थे। बहुत ज़्यादा स्पेस ली हुई है हमने यहाँ पे। ठीक हो गया, और यहाँ पे क्या था जो शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखें ये एल हुआ, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, तो इसकी ज़रूरत किधर, ये किधर को आया गया। तो बहरहाल आपने ये छोटी छोटी चीज़ों को देखना है, इनकी तरफ से आपने मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। 50 पे गए तो ये एक चीज़ खड़ी हुई है, ये तो इसकी इनपुट के अंदर आ गई, ये कोई इतनी स्टेटमेंट वाली बात नहीं है। मैं फिर इसको रन करता हूँ जी। 44 नंबर पे जो इसकी मिस्टेक थी उसको हमने सेट कर ली है। ठीक है, तो अब हम इसको चलते हैं, फिर रन करते हैं, एक दफ़ा देखते हैं अब कोई अगर मिस्टेक है तो उसे दूर करते हैं। लें जी, हमारा आखिरकार जो प्रोग्राम था वो चल चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हमें इनपुट करने के लिए कह रहा है कि इनपुट इंटर द फर्स्ट करें, पहले नंबर को इंटर करें आप। मैं करता हूँ यहाँ पे पहला नंबर जो इंटर करता हूँ 50। ठीक है, 50 मैंने इंटर कर दिया। सेकंड नंबर कह रहा है कि सेकंड नंबर इंटर करें, मैं सेकंड नंबर 10 इंटर करता हूँ। आप कहते हैं प्लीज़ जॉइन एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो मैं सबसे पहले डिवाइड वाला ऑप्शन को चॉइस करता हूँ, डिवाइड करता हूँ जी मैं जी। चलें जी, 50 डिवाइड बाई 10 इज़ इक्वल टू 5। चलें जी, नेक्स्ट चेक करते हैं हमारा 5 बाई 10। यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक आएगा हमारे पास। ओके करेंगे तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसे एक दफ़ा रन करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं 5, फिर 5 इज़ इक्वल टू प्लस किया, ये देखें हम इनपुट दे रहे हैं खुद, तो 10 आ गया। फिर रन करते हैं एक दफ़ा, जितनी मरतबा चाहिए आप उतनी मरतबा रन करते जाएँ। 10 2 सब्ट्रैक्ट करना है हमने, तो ये मैंने इसका ऑप्शन दिए। अब ओके करेंगे तो ये देखें जी नाज़रीन, देखा आपने हमने किस तरह से कंपाइलर, हमने पहले प्रोग्राम का मैंने आपको इंट्रो करवाया, उसमें जो मिस्टेक थी वो आपकी नज़र इतनी तेज़ होनी चाहिए, वो फ़ौरन से मिस्टेक्स को आप पकड़ें और फ़ौरन लेकर आएँ। ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर नहीं आना चाहिए, सिंगल के अंदर आना चाहिए। सी इन के लिए मैंने सी कैपिटल लिखा हुआ था, उसे इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो जो मिस्टेक थी वो मैंने पूरी कंप्लीट करके देखें। हम लोकली लैंग्वेज जब यूज़ कर रहे होते हैं ना,
तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स जो हैं वो हम करते हैं, लेकिन जब कंपेलर में आके उसे रन करने की कोशिश करते हैं तो वो रन नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको एक प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर रन करके दे दी है, और इसकी जो है वो मैं फ़ाइल भी जो है ना आपको, इसका मतलब जो इसका सोर्स कोड है वो भी मैं कमेंट सेक्शन में जो है ना वो मैं पिन कर दूंगा। आप वहाँ से इसे देख सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो फिर भी पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप अभी इब्तदाई लेवल पर हैं तो इफ़ वाली जगह पर हैं, यहाँ पे देखें इफ़ इनपुट इज़ इक्वल टू ये। ठीक है, अगर आप एल्स नहीं लगाते ना तो फिर दोबारा इफ़ लगा लें। ठीक है, ये 1 से 2 दिनों के बाद जब आप लेक्चर में मज़ीद आगे जाएंगे ना तो ये एडवांस तरह का आपका एक लेक्चर तैयार हो चुका है। ठीक है, और हमारा जो मुतल्लिक़ा क्वेश्चन था वो भी हल हो गया। ठीक है, बहरहाल चलते हैं, करते हैं वीडियो को ख़त्म, क्योंकि वीडियो होगी काफ़ी लंबी। ठीक है, दो तरह से मैंने चीज़ें आपको समझाई हैं। एक तो कंपेलर में रन करना सिखा दिया, उसमें जो मिस्टेक हूँ कौन से नंबर पर वो मिस्टेक होती हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको ये 4 क्यों आया है, क्योंकि करैक्टर आना है इसलिए आना है। और जो चीज़ें थी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप बिला झिझक कमेंट पास करके मुझसे वो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, इस सवाल के मतलब अगर कोई हो तो। चलें ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मुझे बाज़ जगह पर म्यूट करना पड़ा क्योंकि बहुत बुरी बुरी और अजीब अजीब आवाज़ें सुनने को मिल रही थी, तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। क्योंकि ऑफ़िस में बैठ के जो वीडियो बनाई जाती है आपको पता है, फिर ऑफ़िस में कुलीग भी होते हैं, तो इसके लिए भी माजरत ख्वाह हैं हम। ठीक है, चलें करते हैं वीडियो को ख़त्म। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, और दुआओं में याद रखिएगा।